जैसे पहले यज्ञ होते थे, धार्मिक अनुष्ठान होते थे, तो राक्षस लोग यज्ञ विध्वंस करने आते थे। तो पहले के राक्षसों का पता होता था कि नाखून बड़े बड़े हैं, आंखें बड़ी बड़ी है, शरीर की लंबाई बड़ी बड़ी है। अब के राक्षसों का पता ही नहीं चलता, क्योंकि सबका शकल एक जैसा है। क्योंकि अब शकल से कोई राक्षस नहीं है, अकल से राक्षस है। शकल सबका देवताओं जैसा है, पर चरित्र दानवों का हो गया है। और गजब की बात यह है कि आदमी पूजा देवताओं की करता है, लेकिन खुद दानव बना बैठा है। ये होश ही नहीं रहता कि हमारे भीतर भी दानवता है, हमारे भीतर भी वो रावण का कुत्सित चरित्र छिपा हुआ बैठा है। आप सब भजन सुनते हैं, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। उस समय एक लंका में रावण पूरे धरती पर कोहराम मचा दिया। राम जी गए, धराशायी करके आ गए। आज हर हृदय में रावण का निवास है। कितने राम की आवश्यकता है। तो किसी न किसी रूप में राक्षसों ने इस कथा में भी विघ्न डालने की कोशिश किया। और जो धर्म का विरोधी है, मैं उसे राक्षस ही कहता हूं। हो सकता है बुरा लगेगा, पर हमें क्या, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। सच्ची बात तो मैं कहूंगा ही। यदि किन्हीं का विचार, किसी का आचरण समाज का विरोध में है, समाज के विरोध में है, किसी का चिंतन राष्ट्र के विरोध में है, किसी का चिंतन मानवता के विरोध में है, किसी का चिंतन माता पिता गुरु के विरोध में है, निश्चय ही वो व्यक्ति निशाचर है। वो व्यक्ति इंसान तो नहीं हो सकता। इन 9 दिनों में, बल्कि 8 दिनों में आपने क्या सुना है, ये मायने नहीं रखता। कितना जीवन में उतारने का संकल्प लेकर आप यहां से जाएंगे, ये मायने रखता है। आप कितना खाते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना पचाते हैं। कोई आदमी 1 रोटी खाए और पचा ना पाए तो डॉक्टर कहता है जूस पी के रहो, खाओ मत। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 50-50 रोटी हजम कर जाता है। कोई आदमी 1 मिनट का सत्संग सुनकर के भी जीवन बदल लेता है, और कुछ लोग हैं जीवन भर सुनकर कभी बदल नहीं पाते हैं। तंबाकू नहीं छूटती, बीड़ी नहीं छूटता है, मांस मछली नहीं छूटते। आज के आदमी को तो ये पता ही नहीं कि मांस खाना भी है कि नहीं। कहता है नहीं, खाना ही है, मछली खाना ही है, यही जीवन है। मैंने कहा पहले के लोग जो मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, अधर्म के मार्ग पर चलते थे, धर्म का विरोध करते थे, उसे राक्षस कहा गया। अगर वही कर्म हम आज कर रहे हैं तो हम इंसान नहीं हो सकते। अपनी ओर देखिए, प्रकृति ने आपको इंसान बनाकर भेजा, भगवान ने आपको इंसान बनाकर भेजा है। और जितने भी भगवान हमारे हैं वो सब यही शुद्ध वैष्णव धर्म का पालन करने का संदेश हमें देते हैं। हम उनके लॉकेट गले में लटकाए घूमते हैं, हनुमान जी का माला गले में लटकाए घूमते हैं। हनुमान जी आज उनकी पूजा हुई, पर हनुमान जी ने क्या कहा, अपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। पहले अपने आप को तो संभालो, अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने विचार को तो संभालो, बने बैठे राक्षस हो। हम कहते हैं संकट में हनुमान जी आएंगे। ध्यान देना, हनुमान जी जरूर आएंगे संकट में, लेकिन उनके लिए आएंगे जिनका जीवन राम जैसा है। वो राम के संकट हरते हैं, रावण के लिए तो खुद ही संकट है वो। अगर हमारा चरित्र रावण जैसा है तो ये अंदाजा मत लगाइए कि हनुमान जी हमारे पास आएंगे संकट हरने। वो संकट बनकर आएंगे और 2-4 गदा देकर चले जाएंगे। अगर हमारा जीवन राक्षसी प्रवृत्ति से घिरा हुआ है, अगर हम इस भारत भूमि में जन्म लेकर के, इस अध्यात्म की भूमि में जन्म लेकर भी राक्षस बने रहे, तो हनुमान की पूजा व्यर्थ है, राम की पूजा व्यर्थ है, कृष्ण की पूजा व्यर्थ है। कितने लोग हैं कहते हैं मैं तो कृष्ण वंशी हूं, कृष्ण में कुल में जन्म लिया हूं। कृष्ण जी मक्खन मलाई खाते थे, घी दूध खाते थे, मांस नहीं खाते थे। उनके कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर मांस खा रहा है वो कृष्ण वंशी नहीं हो सकता, वो कंस वंशी होगा।
ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। इसलिए अगर कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, अपना पूज्य मानते हैं, तो सबसे पहले मांस मछली मदिरा का त्याग कर दीजिए, आप निश्चय ही कृष्णवंशी हो जाएंगे। अगर आप अपने को रामवंशी मानते हैं, अगर आप अपने को देवताओं का अंश मानते हैं, अगर आप अपने आप को ऋषि संतान मानते हैं, तो इतना ही कर लीजिए कि दिन भर ऋषि संतान बने रहते हैं और शाम को शिशि संतान जाके बन जाते हैं। संतों ने कहा ये राक्षसी प्रवृत्ति इस देश का सबसे बड़ा खतरा है, इस समाज के लिए सबसे बड़ा घातक। इसलिए अपने आप को बदलिए। ये कथा आपको बदलने के लिए, इतना संकल्प आपके बीच होना चाहिए कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में व्यवधान कैसे पड़ जाता है। हमें सुनने में आया, किसी ने कह दिया कि थाना वाले पहुंच गए यहाँ कि क्या हो रहा है। अब वो कौन दुष्ट आदमी होगा जो धर्म का विरोध कर रहा है। आश्चर्य की बात, ये बहुत दुख की बात है। इस भारत भूमि में अगर कोई व्यक्ति सत्संग और यज्ञ का विरोधी है, वो निश्चय ही आज का राक्षस है। वो व्यक्ति फिर व्यक्ति कहलाने लायक नहीं है। अगर कोई विध्वंस करने वाला तत्व आ जाए तो होना तो ये चाहिए कि आपको पूरा गांव खड़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ तो हम सत्य की उपासना कर रहे हैं, यहाँ तो हम धर्म की उपासना कर रहे हैं, यहाँ तो हम प्रभु राम की गाथा गा रहे हैं। कोई व्यवधान कैसे आ सकता है? कोई बाधा कैसे आ सकती है? कोई विघ्न कैसे डाल सकता है? अपने ही देश में, अपने ही भारत भूमि में अगर कोई विघ्न डाल रहा है, इसका मतलब वो भारत भूमि का नहीं हो सकता। इसलिए ये कथा आपके जीवन को बदलने के लिए है। इधर से सुना, उधर से निकाल के चले गए तो समझना यहां बैठना व्यर्थ हो गया। छोटे छोटे बच्चों में संस्कार डालिए, बहुत कमी है संस्कारों की। हम सोचते हैं पुत्र श्रवण कुमार बन जाए, हम सोचते हैं पुत्र राम कृष्ण बन जाए, हम सोचते हैं पुत्र भगत सिंह बन जाए, चंद्रशेखर आजाद बन जाए। आपको वैसा संस्कार भी देना होगा। आप सोचते हैं पुत्री लक्ष्मीबाई की तरह बने, मीराबाई की तरह बने, और संस्कार दे रहे हैं हीरो हीरोइन की तरह। कहां से बने? ऐसी कथाओं में अगर आप अपनी चेतना को नहीं जोड़ पा रहे हैं, ऐसे संतों से अगर आप अपने जीवन का संबंध नहीं बना पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, बिगड़ा हुआ जीवन रहेगा। और वो दिन दूर नहीं जब आपके ही बच्चे आपको वृद्धाश्रम भेजेंगे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराया था। अगर आप बेहोशी में जीते रहे तो ध्यान देना, आपके बच्चे आपको 4 धाम तो नहीं, वृद्धाश्रम जरूर पहुंचा देंगे। और वो दिन निकट है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को IAS IPS बना देंगे, डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, वही पढ़े लिखे लोग अपने माता पिता की सेवा से दूर भागते। क्यों? क्योंकि आपने शिक्षा दिया है, संस्कार नहीं दिया है, सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं दिया है, धर्म का ज्ञान नहीं दिया है, सत्संग का ज्ञान नहीं दिया है। आज आप अपने बच्चे के हाथ में बचपना से ही खिलौने वाला बंदूक पकड़ा देते हैं, रिवॉल्वर पकड़ा देते हैं। खिलौना ही सही, संस्कार तो रिवॉल्वर का डाल रहे हैं। खिलौना ही सही, उसके मन में आत्म हिंसा का भाव रहा है। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में रिवॉल्वर पकड़े, उसके हाथ में कलम पकड़ाना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में शराब का प्याला पकड़े, उसे पूजा की थाल पकड़ाना। इससे पहले कि आपके बच्चे का कदम किसी वेश्यालय, किसी शराब खाने की ओर जाए, उसे शिवालय देवालय की ओर ले जाना, सिद्धालय की ओर ले जाना। इससे पहले कि आपके बच्चे किसी का गर्दन पकड़े, उन हाथों को किसी संत का चरण स्पर्श करा देना। अगर आपने ऐसा कराया तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, आपके बच्चों में एक परिवर्तन आएगा। फिर यही बच्चे जिससे आप दिन भर गाली भी देना पड़ता होगा, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिया, वो बचपना से बिगड़ते चले जाते हैं। आज माता पिता बनना सरल हो गया, लोग बन जाते हैं पर बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पाते। ऋषियों ने कहा था माता निर्माता भवति। कितने माता हैं जो निर्माण करती। अभी आप कथा सुन रहे थे माता सीता, कैसे लवकुश का निर्माण किया उन्होंने। सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, दिव्यता दी, संस्कार दिया, ज्ञान दिया, शक्ति दी, भक्ति दिया। आज माताएं अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं देती। इसलिए ये कथा आपके जीवन को बदलने के लिए है। और बदलिए, क्योंकि जीवन थोड़ा है।
अगर आसुरी प्रवृत्ति लेकर चले गए तो इस धरती में लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों लोग समा गए, किसी का नाम लेने वाला नहीं। दो ही तरीके हैं इस धरती पर अमर होने के, ध्यान देना। या तो धर्म का काम करके राम की तरह अमर बन जाइए, या फिर पाप करके रावण की तरह अमर बन जाइए। अब तय आपको करना है कि राम की तरह अमर बनना है कि रावण की तरह अमर बनना है। मांस, मदिरा, मछली, जुआ, शराब, ताड़ी, व्यभिचार, नशा, लड़ाई झगड़े के साथ जीना है कि धर्म, ज्ञान, भक्ति, सत्य, उपासना के साथ जीना है, न्याय के साथ जीना है, प्रेम के साथ जीना है। थोड़ा सा जीवन है और हम पाप किए चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं है किस क्षण किस पल हमारी मृत्यु सामने खड़ी हो। कोई बच पाया है क्या? जो रावण मृत्यु को दासी समझता था, उसके जीवन में भी मृत्यु आई तो वो रुक ना सका। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और हिंसा में जीवन जीकर हमने इस जीवन में सब कुछ गंवा दिया है। कुछ भी हमने कमाया नहीं है, सब हार कर हम जा रहे हैं। क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? ये जीवन नहीं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। आप कहेंगे हम तो पूजा करते हैं शिव जी की, रावण भी करता था। जितने बड़े बड़े राक्षस हुए सब शिव जी और ब्रह्मा जी का पूजा करते थे, पर अंत में सब मारे गए क्योंकि उसका कर्म गलत था। उसके पूजा के पीछे स्वार्थ था। अगर हमारे पूजा के पीछे कामना है, स्वार्थ है, वो पूजा कभी सार्थक नहीं हो सकती। पूजा तभी जीवन में सार्थक होती है जब राक्षस कुल में जन्म लेने वाला प्रहलाद भी दिव्य बन जाता है। अगर विभीषण जी लंका में रह करके सात्विक पूजा को धारण कर सकते हैं, शुद्ध वैष्णव जीवन को धारण कर सकते हैं, तो राम की कृपा बरस जाती है। और यदि राम के बगल मंथरा रहते रहते अगर जीवन में कपट धारण करती है तो राम की कृपा नहीं मिलती। इसलिए मत सोचिए कि हम मंदिर जाते हैं तो धार्मिक हो गए। मंदिर जाने से कोई धार्मिक नहीं होता। तिलक लगा लिए तो धार्मिक हो गए, राम राम बोल लिए तो धार्मिक हो गए। धार्मिक होने का प्रमाण बहुत अलग है। धार्मिक होने के लिए सबसे पहली बात है मनसा वाचा कर्मणा निर्मल होना पड़ेगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी ने कहा दूसरे के ऊपर करुणा करना, दूसरे की सेवा करना, दूसरे का हित करना ये धर्म है। दूसरे का दिल दुखाना, दूसरे को पीड़ा देना ये अधर्म है। धर्म ना दूसर सत्य समाना। अगर जीवन में सत्य है तो समझना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। साच बराबर तप नहीं। अगर सत्य है तो समझना इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। और फिर अंत में गोस्वामी जी ने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, क्योंकि सत्य को तो पहले ही धर्म कह दिया। अब बात आ गई अहिंसा की। अब सोचिए गोस्वामी जी ने सोचा अब अहिंसा की बात आ गई, सत्य को मैंने पहले ही धर्म कह दिया है, अब अहिंसा को क्या कहूं? तो उन्होंने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि अहिंसा परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। अगर जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा आप कर रहे हैं, समझ जाना आप अधर्मी हैं, आप धार्मिक हो नहीं सकते। इसलिए ये भाव जीवन में जागृत करना है कि धार्मिक होने के लिए जीवन में अहिंसा चाहिए, सत्य चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, भक्ति चाहिए और मानवता के प्रति प्रेम चाहिए। अगर संपूर्ण सृष्टि के प्रति, मानवता के प्रति हृदय में करुणा है, प्रेम है, तो हम धार्मिक हैं, हम सनातनी हैं। अगर हमारे मन में छल है, कपट है, हिंसा है, व्यभिचार है, तो हम ना सनातनी हैं, ना हम धार्मिक हैं, ना हम इंसान हैं। एक संत ने कहा कि मैं दोपहर को लालटेन जलाकर आदमी खोज रहा हूं। आदमी, शहर वालों को बड़ी हैरानी हुई कि क्या मजाक है, ये दोपहर के धूप में ये लालटेन जलाकर आदमी खोज रहा है। क्या इतने सारे लोगों में आपको कोई आदमी नहीं दिखा? इतने लोग बैठे हुए हैं। संत ने कहा मुझे शकल से तो लग रहा है आदमी है, लेकिन अकल से आदमी कोई दिखा नहीं। कहा क्यों? कहा किसी को पूछता हो तो कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है सिख हूं, कोई कहता है ईसाई हूं, कोई कहता है बौद्ध हूं। और गहरे में जाता हूं, कोई कहता है ब्राह्मण हूं, कोई कहता है क्षत्रिय हूं, कोई कहता है वैश्य हूं, कोई कहता है शूद्र हूं। अलग अलग जातियों का नाम बताता है। कोई कहता ही नहीं मैं इंसान हूं। जब कोई कहता ही नहीं मैं इंसान हूं तो मैं कैसे समझूं इंसान है, मैं कैसे समझूं आदमी? आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। आदमी के शहर में
मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। संत कहते हैं कि मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूँ। कोई भक्त मिलता है, कोई विद्वान मिलता है, कोई कवि मिलता है, कोई हिंदू मिलता है, कोई जैन, कोई सिख, कोई मुसलमान मिलता है, आदमी नहीं मिलता। संत कहते हैं पहले आप आदमी बन जाइए। और आदमी बनने का सूत्र यही है कि जिसके जीवन में सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, करुणा है, भक्ति है, वो आदमी है, वो सनातनी है, वो धार्मिक है। सनातनी होने का सबूत ये नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने वाला सनातनी ही होगा, मस्जिद जाने वाला धर्मात्मा ही होगा, ये कोई जरूरी तो नहीं। क्योंकि मंदिरों और मस्जिद के नाम पर बहुत सारे कुकर्म चलते हैं। अब तो जगह जगह मस्जिदों में बहुत सारे उटपटांग कार्य होते हैं। मंदिरों में लोग बैठकर जुआ खेलते हैं। जिन मंदिरों से प्रार्थना के स्वर सुनाई देते थे, उन मंदिरों में अब प्रार्थना के स्वर कहां सुनाई देते? वो प्रार्थना नहीं बाजे गाजे वाले, आध्यात्मिक प्रार्थनाएं, जहां व्यक्ति बैठ करके प्रभु चिंतन करता था, आत्मचिंतन करता था, धर्म का चिंतन करता था। जो धार्मिक स्थल राष्ट्र निर्माण में सहायक न बन सका, जो धार्मिक स्थल मानवता के निर्माण में सहायक न बन सका, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, राम की भक्ति अगर जीवन में चाहिए, राम का प्रेम जीवन में चाहिए, तो सबसे पहले जीवन को पवित्र बनाइए। और मैं तो कहता हूं, जिस दिन आपका हृदय पवित्र हो गया, आपका जीवन ही राम का मंदिर बन जाएगा, आपका गांव ही अयोध्या धाम बन जाएगा। एक बार अपने गांव को अयोध्या धाम तो बनाकर देखिए। लंका बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? आप अपने घर को लंका मत बनाइए, अपने गांव को लंका मत बनाइए, अपने गांव को ही अयोध्या धाम बना दीजिए। हर व्यक्ति के भीतर राम का निवास होना चाहिए, हर व्यक्ति के भीतर लक्ष्मी का निवास होना चाहिए, हर माताओं के भीतर, हर नारी के भीतर मां सीता का निवास होना चाहिए। आज आपके बच्चे किन्हें फॉलो करते हैं? क्रिकेटर को करते हैं, हीरो हीरोइन को करते हैं। वो जिन्हें फॉलो करते हैं, जिन्हें आइकन मानते हैं, जिन्हें आइडल मानते हैं, परिवर्तित करिए, संस्कार दीजिए बढ़िया। उन्हें सिखाइए कि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर तुम्हारे असली हीरो हैं, ये असली नायक हैं। भगत सिंह असली नायक हैं, चंद्रशेखर आजाद असली नायक हैं, नेताजी सुभाष असली नायक हैं, लक्ष्मीबाई नायिका हैं। इन्हें जीवन में धारण करो। ये जो नचनिया गवनिया वाले हैं, ये जो बॉलीवुड वाले, ये तुम्हारे जीवन को नरक बनाने वाले हैं। इन्हें अपना आइकन मत बनाने दीजिए, इन्हें अपना आदर्श मत बनने दीजिए। ये नाचने गाने वाले जो आपके जीवन में नरक बना रहे हैं, आपके समाज को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, इनसे दूरी बनाइए। लेकिन बचपन में बच्चे टीवी देखते हैं, माता पिता ताली बजाते हैं, वाह मेरा बेटा तो हीरो हीरोइन को जानने लगा। ये अनर्थ से अगर बचना है, इसीलिए कथा है। संतों का आगमन क्यों होता है? संत का आगमन सहज नहीं होता, साधारण नहीं होता। आप सोचते हैं बोले और आ गए, ऐसा नहीं होता। संत जब भी आते हैं, कोशिश सिर्फ इतनी होती है कि एक परिवर्तन आना चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए, समाज में समाज को एक दिशा मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को एक संस्कार मिलना चाहिए, तो टूटे हुए दिल जुड़ जाना चाहिए, तो बिखरे हुए परिवार एक रास्ते पर मिल जाना चाहिए, दो बिखरा हुआ पड़ोसी मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कहां है? तो संत की सेवा और संत का आगमन साधारण नहीं है। जब संत की सेवा आप देखते हैं, जब वशिष्ठ जी आते थे, श्री राम स्वयं खड़े हो जाते थे। संत साधारण नहीं होते। और राम जी ने माता शबरी को भी यही संदेश दिया था। जब माता शबरी के पास राम जी गए
तो राम जी ने कहा माता मैं आ गया, कुछ मांगना है मांग लो। माता सबरी फटी हुई साड़ी में, टूटी हुई झोपड़ी में, कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए। हमें लगता है आज के लोग होते कहते 10 मिनट का समय दीजिए, लिस्ट बना लेते हैं, मांग ही लेते हैं। थोड़ा मौका तो दीजिए राम जी, हड़बड़ी में आए हैं। दिल्ली मुंबई कलकत्ता में फ्लैट ले लेते हैं, सोना चांदी ले लेते हैं, फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, BMW ले लेते हैं, एप्पल के फोन ले लेते हैं, पूरा लिस्ट बनाते हैं आप। माता सबरी कहती है प्रभु कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा मेरा आना व्यर्थ नहीं होता, कुछ तो लेना पड़ेगा। माता सबरी ने कहा अगर इतनी ही कृपा है तो इतनी कृपा कर दीजिए, अगर इतना ही आशीर्वाद आपका है तो इतनी ही कृपा है तो बस इतना सा ज्ञान मुझे दे दीजिए, भक्ति आपके चरणों से कभी टूटे नहीं, मेरी भक्ति आपके चरणों में बनी रहे, मेरा प्रेम आपके चरणों में बनी रहे, प्रभु इतनी ही कृपा करना। और तो राम जी ने नवधा भक्ति का संदेश दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी ने ये नहीं कहा कि प्रथम मेरी भक्ति करना, उन्होंने कहा प्रथम भक्ति यह है कि संतों का संग करना। संतों के संग करोगे तो राम क्या है वो बता देंगे। रमन्ते योगिना यस्मिन इति रामा, राम स्वयं कहते हैं कि जो हर घट में रमन कर रहा है वही राम है, मैं तो हर जगह हूं। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब आप अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ियों को संस्कार के साथ देखना चाहते हैं, अपने जीवन में दिव्यता देखना चाहते हैं, संतों से जुड़ जाइए। सच्चे संतों से जिस दिन आप जुड़ेंगे आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। वरना कमाना खाना तो जन्मों से हो रहा है, आंखें बंद होगी बच्चे पहुंचा देंगे मरघट, और जब मरघट में आप पड़े होंगे आप मृत्यु से पूछेंगे किसने मुझे लाकर यहां छोड़ा है, तो मृत्यु कहेगी जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है। जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा वही बेटे तुम्हें अंधेरे में ले जाके छोड़ दिया और मुंह में आग लगा के जला दिया, स्वाहा, अब दोबारा कभी आ नहीं सकेंगे। तो जिस धन को कमाने में जिंदगी लगा दी, उस धन को यदि संत की सेवा में नहीं लगाया, राष्ट्र की सेवा में नहीं लगाया, समझना गया सब काम से। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, ये सत्संग वो धन है। अगर ये कमा लिया, ये जीवन में धारण कर लिया, ये कभी घटेगा नहीं। इसलिए संतों ने कहा है लो अपना जहां दुनिया वालों, इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके, तकदीर की अंधी गर्दिश ने, तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले।
जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वह राह अकेले कटती है। वहाँ नहीं कोई साथ चले, वह राह अकेले कटती है। वहाँ नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। संतों ने कहा ये जीवन थोड़ा है। उस पार न जाने क्या पाए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। मृत्यु के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, क्या पाएंगे किसी को पता नहीं, कौन सा जन्म मिलेगा किसी को पता नहीं, वो हाथ में नहीं है। पर इस पार तो सब कुछ हार चले।